साथियों को नमस्कार। आज एक नए टॉपिक में हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूना से श्रीमान डॉक्टर प्रकाश जी बड़जात्या हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि जैन समाज को जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, तो इसके संबंध में हम जानना चाहेंगे कि ये अल्पसंख्यक क्या है। मतलब हमने तो उनको तो ऐसा बताते आए हैं कि ये देश जो है वो भगवान आदिनाथ के जो सुपुत्र हैं भरत के नाम पे भारत पड़ा है, तो फिर हम अल्पसंख्यक हो गए। तो क्या ये अल्पसंख्यक होना हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है? हम इसमें से कुछ लाभ ले सकते हैं, नहीं ले सकते? इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक जो है डॉक्टर प्रकाश जी है। सर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, ये अल्पसंख्यक क्या चीज़ है? मतलब हम कुछ पराये तो नहीं हो गए हमारे देश में? कल्पित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर सोचा है और इसके ऊपर मेरे विचार जानने का प्रयत्न कर रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले हम ये सोचेंगे अल्पसंख्यक क्यों हैं, अल्पसंख्यक क्या मतलब है। तो मैं समझाना चाहूँगा कि हमारे देश में हमारे संविधान के अनुसार जनगणना के हिसाब से जो समुदाय जो कम संख्या में है, तो जनरली जैसा हर देश में होता है या पूरे विश्व में होता है कि एक संप्रदाय तो बहुत ऐसे रहता है तो उनको सब उस देश के फ़ायदे कानून कायदे के हिसाब से मिल जाते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक के उनको नहीं मिल पाते। इसी दृष्टिकोण से हमारे देश में भी 5 संप्रदायों को अल्पसंख्यक समुदाय उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया गया है। तो उसमें जैन संप्रदाय भी, जैन समुदाय, मैं कहूँगा संप्रदाय नहीं, एक जैन समुदाय कि जो जैन धर्म को मानने वाले वो सब हैं, उनको एक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है संविधान के अनुसार। तो इससे हमें कुछ फ़ायदा है? जैसा मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यक को ये सरकार ये चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यक होने के कारण वो हमारे देश के जो कानून कायदे हैं उनका फ़ायदा नहीं मिल उनके अधिकारों का कुछ, उनको एक विशेष दर्जा दिया गया है। उस विशेष दर्जा के अंदर उनको एक विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। तो जैसे ही उस समुदाय की जनसंख्या है उसके अनुपात में उनको वो सुविधाएं दी जाती है। ख़ास करके इसके ऊपर 3 मुद्दे हैं जिन पर उनको ये फैसिलिटीज़ दी जा रही है। पहला तो है कि जो उस समुदाय के जो बच्चे हैं उनको उनके एजुकेशन में एक सहायता दी जाती है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, इवन विदेशों में भी वो एजुकेशन लेना चाहें तो उसके लिए भी उनको एक विशेष सुविधा सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। दूसरी जो सुविधा है वो है जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो MSME है, जो उद्योग करना चाहते हैं, लघु उद्योग वो करना चाहते हैं, उनको भी इसके अंदर एक विशेष सुविधा दी जाती है। और तीसरा जो है वह है कि जिस समुदाय के लोगों की जो संस्थाएं वो बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, जैसे उनके छात्रावास रहे या उनके दूसरे जो धार्मिक स्थल रहे, तो उनको भी बनाने में गवर्नमेंट उसमें कुछ सहायता करती है। इस तरीके से ये जो 3 विशेष मुद्दे हैं जिनके ऊपर कि अल्पसंख्यक होने के बाद फ़ायदा मिलता है या मिल सकता है। आपने जैसा बताया कि सरकार जो है उनको कुछ विशेष रियायतें दी हुई है, छूट दी हुई है, तो क्या आप क्या देख रहे हैं अभी समाज जो है इसके प्रति जागरूक है? मतलब क्या इन फायदों का इस्तेमाल कर पा रहा है समाज? दुर्भाग्य से चूँकि मैं जैन हूँ और जैनियों की काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, तो इसके ऊपर हमारा जो समुदाय, जैन समुदाय चारों ही पंथों का है, वो इस बारे में काफ़ी उदासीन है। उसके शायद कई कारण हो सकते हैं, तो वह उदासीन हो, इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है। मुझे याद है कि लगभग 1 महीने पहले पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के जो एक सदस्य हैं, कमीशन के सदस्य हैं, श्री धनंजय जी गुंडे, उन्होंने 10 मिनट तक अपना एक अभिप्राय व्यक्त किया था कि उनका ये कहना था कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय, इसको प्राप्त करने के लिए भी हमें कभी काफ़ी संघर्ष करना पड़े तब हमें ये अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ है। लेकिन उनका ये कहना था कि दुर्भाग्य से जैन समाज के लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं और इसके लिए हर वर्ष जो इसके लिए एक राशि निर्धारित की जाती है वह लैप्स हो जाती है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं होता है।
तो क्या समाज सक्षम है इसलिए फायदा नहीं उठा रहा है, या ये जागृति नहीं है समाज में, क्या बात है? ये आपका प्रश्न काफी अच्छा है। ये एक गलत धारणा है कि हमारा समाज सक्षम है। उसका एक कारण है कि ये जो इसका एक कारण है कि विशेषकर ये हमारा जो समाज है व्यवसाय में जुड़ा हुआ है, मतलब बिजनेस के अंदर है, तो ऐसा एक लोगों की समझ है। लेकिन यदि हम देखें विशेषकर, जो कि मैंने अध्ययन किया है, चूँकि मैं पूना से हूँ और मैंने पूना और आसपास के इलाकों का काफ़ी सर्वेक्षण किया है, मुझे पता लगता है कि वहाँ पर कई हमारे धार्मिक लोग हैं भाई, जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं जी। इवन कई गांव के गांव वहाँ पर खेती करते हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश में भी करते हैं, और वह एक गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ये हमारी एक गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? उसका एक कारण है, उसका एक कारण ये भी है, आपने जो प्रश्न किया, क्योंकि हम यदि देश का लगभग 22 से 23% जो टैक्स है वो जैन संप्रदाय ही गवर्नमेंट को देती है इतने बड़े। तो एक गलत धारणा बनी हुई है कि हम सक्षम है, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग सक्षम है, या अधिकतम लोग सक्षम है, अधिकतम, पर जो सक्षम नहीं है उनके पास जागृति नहीं है इस चीज को, उनके पास जागृति नहीं है और वो उस बारे में उदासीन है। तो क्या आप जैसे कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो आपके जैसे जो लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो इस दिशा में क्या काम कर रही है? हाँ, तो इसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 1 माह पूर्व जब गुंडे जी का हमने सुना था, तब उनसे हमने प्रयत्न किया और पूना में के हमारे जो समाज के लोग हैं, जो समाज श्रेष्ठी हैं कई, उनसे चर्चा की। सभी ने इसके ऊपर रुचि दिखाई और उन्होंने निर्णय लिया कि हमको इस पर एक सक्रियता से काम करना है, समाज में जागरूकता लाना है। इसी उद्देश्य से जैन इंजीनियर सोसाइटी पुणे प्रकोष्ठ और सकल दिगंबर जैन समाज पुणे की तरफ से हमने एक कार्य हाथ में लिया, परियोजना हाथ में ली, और उसके अंतर्गत हमारा एक विचार है कि इसके बारे में हम जन जागरूकता निर्माण करने के लिए परियोजनाएं, मतलब संगोष्ठी, चर्चा सत्र वगैरह शुरू करें। और ये ऐसा काम सिर्फ पुणे में ही हो रहा है या देश में और भी कई जगहों पे हो रहा है? सभी जगह कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम पुणे से हैं तो इसलिए हम सबसे पहले पुणे से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी 9 दिसंबर को सायंकाल रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक HND बोर्डिंग शिवाजी नगर पुणे में एक प्रबोधन का कार्यक्रम रखा है, जो इस विषय के जो विद्वान हैं श्री निरंजन जी जैन अहमदाबाद के हैं, तो उनका रखा है। इसी तरह और इसके बाद हर महीने हमारा एक उद्देश्य है कि हम कुछ संगोष्ठी, कुछ चर्चा सत्र रखें और लोगों में जागरूकता निर्माण करें। साथ ही जागरूकता निर्माण के साथ प्रश्न ये उठता है कि उनको ये सहायता कैसे मिलेगी। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके लिए हमने हमारा एक प्रकल्प हमने हाथ में लिया हुआ, उसके अंतर्गत पुणे में हम एक ऑफिस का खोलने का विचार कर रहे हैं, जिसमें कुछ 1-2 एक्सपर्ट लोग भी बिठाए जाएंगे कि जिनको इस बारे में पूरी जानकारी है और जिनको भी इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, मतलब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के लिए या किसी उद्योजक को स्टार्टअप शुरू करने के लिए, जैन को, या कोई सामाजिक संस्था को कुछ बनाना है, हॉस्टल बनाने हैं, छात्रावास बनाने हैं। तो इस तरीके से जो उनको यदि ज़रूरत है और उनमें यदि इसका प्रोविज़न है तो उसमें हम उनको सहायता, मतलब गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है, कोई अगर करना चाहे, और कौन कौन संपर्क कर सकता है आपसे? कोई भी संपर्क कर सकता है इसमें, जैसे कि मतलब एक व्यक्ति कर सकता है या कोई संस्था ही कर सकती है? संस्था भी कर सकती है, व्यक्ति भी कर सकती है। तो जैसा मैंने एक तो संस्था हमारी जैन इंजीनियर सोसाइटी, वो पूरे राष्ट्र में फैली हुई है, उसके करीबन 30 सेंटर्स हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि वो जो व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनको जो भी जानकारी है वो प्रदान करने की कोशिश। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ये अल्पसंख्यक जो है वो सिर्फ मतलब जो योजनाएं हैं उनका लाभ सिर्फ कागज पे मिल रहा है? नहीं, लाभ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हम उदासीन है उस तरफ से। तो हमारा हिस्से का जो लाभ है वो लैप्स हो रहा है या कोई और दूसरा लेके जा रहा है? लैप्स हो रहा है, जबकि दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं या दूसरे समाज के लोग हैं वो इसका अधिक से अधिक फायदा उठा रहे हैं, तो उनको फंड्स कम पड़ रहे हैं, वो गवर्नमेंट से ज़्यादा फंड्स की डिमांड कर रहे हैं। हमारे ये हो रहा है कि जो हमारी डिमांड है वही हमें नहीं मिल पा रही है। तो इसके प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि हम उसका फ़ायदा ले सकें। मतलब सारा खेल जो है वो जागरूकता का है। जागरूकता है, बहुत जरूरी है। जो
वांछित वर्ग है उसके पास इसकी जागृति नहीं है, और जो सक्षम वर्ग है वो उसको इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं ले रहा। ऐसा। जी, तो वो जो भी चाहें तो मेरा नंबर आप ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9850630326। मेरा ईमेल आईडी है p फॉर प्रकाश, p बरजातिया BARJATIA@gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर फिर एक बार मैं दे रहा हूँ 9850630326। और ये डिस्क्रिप्शन में भी इनका ईमेल आईडी और नंबर जो है मिल सकेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सर, वो जाते आते कुछ आप अंतिम कोई बात हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? यही बात है कि इस तरीके की जो हमारी परियोजना है इसमें आप सक्रिय रूप से भाग लें। जो भी जैन इंजीनियर से विशेषकर, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, इवन जो IT इंजीनियर्स भी हैं वो भी इसमें हमारे प्रयत्नों में शामिल हो सकते हैं और उसमें आपसे जुड़ भी सकते हैं, सहकार्य दे सकते हैं हमें। इसलिए जी, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक पे हम